हरे कृष्ण। पद्म पुराण में कहा गया है, महाहानि करहि एषा द्वादशी लंघिता नृणाम करोति धर्म हरणम स्नातेव सरस्वती। अर्थात जिस प्रकार कोई बिना स्नान किए सरस्वती नदी में चरण डालता है तो वह अपने पुण्यों को खो देता है, उसी प्रकार यदि कोई द्वादशी पर भी अपने एकादशी व्रत का पारण नहीं करता है तो उसके पुण्यों का भारी मात्रा में क्षय हो जाता है। इसलिए प्रत्येक एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब एकादशी व्रत के अगले दिन निर्धारित पारण समय के अंदर ही इस व्रत का पारण किया जाए। और जैसे कि आप जानते हैं, इस बार की अपरा एकादशी दशमी तिथि के साथ मिश्रित है, इसलिए इस बार हम एकादशी व्रत का पालन द्वादशी के दिन कर रहे हैं। तो इस नियम अनुसार हमारे एकादशी का पारण अब हम करेंगे त्रयोदशी के दिन, यानी 4 जून 2024 मंगलवार को। इस दिन पारण करने का समय है 5:23 से लेकर 10:04 के बीच में। अब देखिए, कई बार एकादशी पारण को लेकर आपके अनेक प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, एकादशी का पारण एक निश्चित समय में ही क्यों करना चाहिए, और अगर किसी कारणवश ना कर पाए तो क्या करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शास्त्रों का कथन है कि एकादश यानी 11 इंद्रियों से हम जो पाप करते हैं उन सभी का नाश एकादशी व्रत पालन करके हो जाता है। लेकिन एकादशी व्रत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब उसका श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया जाए और निर्धारित समय पर उसका पारण किया जाए। प्रत्येक एकादशी तिथि का प्रारंभ होने का और समाप्त होने का एक निश्चित समय होता है और उसी के अनुसार द्वादशी के दिन एकादशी पारण करने का समय भी तय किया जाता है। पारण करने का ये समय प्रत्येक एकादशी पर अलग अलग होता है और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है जब ये पारण उसी निर्धारित समय में किया जाए। इसलिए जो भी व्यक्ति वर्ष की किसी भी एकादशी व्रत का पालन करता है उसे अगले दिन एकादशी व्रत का पारण भी निर्धारित समय में ही अवश्य करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि अपरा एकादशी का पारण करने की संपूर्ण विधि क्या है। कात्यायन संहिता में कहा गया है, प्रातः स्नात्वा हरिं पूज्य उपवासं समर्पयेत् पारणं तु ततः कुर्यात् व्रत सिद्धौ हरिं स्मरन्। अर्थात प्रातः काल में स्नान करके परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना करने के बाद व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित कर देना चाहिए और इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने हेतु व्रत के पारण के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। तो अपरा एकादशी व्रत का पारण करने के लिए भी आप अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठकर सबसे पहले परम भगवान श्री कृष्ण अपने इष्ट देवता और गुरु का स्मरण करिए। पिछले दिन आप अच्छे से एकादशी व्रत कर पाए उसके लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करिए। धरती माता को प्रणाम करिए और फिर स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाइए। उसके बाद अपने घर में या मंदिर में भगवान की मंगला आरती करिए अथवा उसका दर्शन करिए। मंगला आरती के पश्चात तुलसी देवी की पूजा करिए। उन्हें धूप, दीप, जल और पुष्प अर्पित करिए। उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए। अब उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करिए, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद पुराण में कहा गया है, कृत्वा चैवोपवासन्तु यो अश्नाति द्वादशी दिने नैवेद्यं तुलसी मिश्रम पापकोटि विनाशनम। अर्थात एकादशी व्रत का उचित रूप से पालन करके अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसी क्षण उसके लाखों पापों का नाश हो जाता है। अपनी निर्धारित संख्या में माला का जप करने के बाद अब भगवान को अर्पित करने के लिए सात्विक अन्न भोग तैयार करें। याद रहे, भगवान के भोग में कभी भी तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी, मशरूम इत्यादि। अब भोग तैयार होने के बाद उसमें तुलसी पत्र रखें और भगवान को प्रार्थना करते हुए उन्हें अर्पित करें।
पारण के निर्धारित समय के अंदर ही यदि संभव है तो अपने घर में किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करें और उन्हें भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप में खिलाएं। उसके बाद उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें। अगर आप अपने घर पर भोजन प्रसाद के लिए उन्हें नहीं बुला सकते तो आप नजदीक के किसी मंदिर में जाकर भी ये कार्य कर सकते हैं। नजदीक के किसी मंदिर में कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। जब आप अपने धन का उपयोग सुपात्र स्थान पर दान देने के लिए करते हैं तो आपकी लक्ष्मी और धन का शुद्धिकरण हो जाता है और फिर लक्ष्मी देवी को तो सर्वप्रथम भगवान नारायण की सेवा में ही लगाना चाहिए ना। तो इसलिए अपनी क्षमता अनुसार पारण करते समय कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अब आप स्वयं अपना पारण करें। जिस प्रकार आपने एकादशी व्रत का संकल्प लिया था उसी प्रकार अब पारण करते समय भी प्रार्थना करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे ज्ञान और भक्ति रूपी नेत्र प्रदान करिए। इस प्रकार अपने एकादशी व्रत का फल भगवान को अर्पित करते हुए उनसे उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करें, क्योंकि आदर्श प्रार्थना यही होती है। भगवान से हमें कभी भी भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अशाश्वत है, खत्म हो जाएगी और अंत में वे सभी दुखों का कारण बनेंगी। और फिर जब आप परम भगवान की भक्ति और सेवा मांगते हैं तो सारी भौतिक सुविधाएं और सुख अपने आप ही आपके पास आ जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार 2000 रुपए के नोट में 50 और 500 का नोट अपने आप शामिल होता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप भगवान से प्रार्थना करके उन्हें बता सकते हैं और फिर उनसे याचना कर सकते हैं कि इस स्थिति में भगवान वही करें जो आपके लिए हितकर हो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए अब आपने जो भगवान को भोग लगाया था वही प्रसाद आप ले सकते हैं और उसी के साथ पारण करिए। अब देखिए, अगर आपने बिना जल के एकादशी व्रत किया था तो आपको सबसे पहले भगवान का चरणामृत लेकर पारण करना चाहिए। अगर आपने दूध फल एकादशी प्रसाद के साथ एकादशी व्रत रखा था तो आप अन्न प्रसाद के साथ ही इस व्रत का पारण करें। वैसे तो एकादशी व्रत का पारण करने के लिए जगन्नाथपुरी में मिलने वाले सूखे चावल सबसे श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन अगर वो आपके पास नहीं है तो आप कोई भी भगवान को अर्पित किया हुआ अन्न प्रसाद लेकर पारण कर सकते हैं। लेकिन पारण के समय में ज्यादा भारी भोजन एक साथ ना लें, ये आपकी पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचा सकता है। शुरुआत में हल्का फुल्का भोजन ले और उसके कुछ घंटों बाद आप कोई भी सामान्य भोजन ले सकते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति विधि पूर्वक निर्धारित समय में एकादशी व्रत का पारण करता है उसे न सिर्फ एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है अपितु उसके पूर्व जन्म के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं और वो आध्यात्मिक गति को प्राप्त करता है। चलिए अब आपके आखिरी प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति पारण के निर्धारित समय पर पारण ना कर पाया तो क्या होगा? कई बार ऐसी स्थिति होती है कि पारण के समय आप इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं कर पाते या फिर ये कहें उस समय भोजन नहीं बना हुआ होता है, तो क्या करें? तो ऐसे समय में आप पारण के समय पर संपूर्ण अन्न प्रसाद लेने के बजाय सिर्फ एक चावल का दाना स्वीकार करके भी अपना व्रत खोल सकते हैं। ये भी आपका पारण ही कहलाएगा। अच्छा, अगर कोई भूल गया कि इस समय में पारण करना था लेकिन याद नहीं रहा और समय चला गया तो फिर क्या करें? तो देखिए, शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति निर्धारित पारण समय के अंदर एकादशी व्रत का पारण नहीं करता है तो उसका एकादशी व्रत अधूरा रहेगा और फिर उस व्यक्ति को अगले दिन यानी कि द्वादशी पर भी पूर्ण उपवास करना पड़ेगा और फिर अगले दिन वो पारण कर सकता है। जी हाँ, पारण समय का इतना ज्यादा महत्व है, तो इसलिए अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो याद से निर्धारित समय के अंदर ही पारण करना अत्यंत आवश्यक है। और अगर याद नहीं रहता है तो अपने फोन में अलार्म लगाइए, रिमाइंडर लगाइए कि मुझे इस टाइम पर पारण करना है। इससे भी आपको सहायता मिलेगी। तो ये थी पारण करने की संपूर्ण विधि। ये जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही सरल भी है।
तो बस अपनी चेतना को भगवान श्री कृष्ण में स्थिर रखते हुए अपरा एकादशी का पारण करिए। अगर आपको ये पारण विधि वीडियो अच्छा लगा है और अगर हमारे द्वारा किया जा रहा वैदिक ज्ञान के प्रसार अभियान में आप अपना सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपना आर्थिक योगदान भेजकर हमारे इस अभियान में अपना हाथ बटा सकते हैं। इससे आने वाली ऐसी ही प्रमाणभूत वैदिक वीडियोस को बनाने में हमें सहायता मिलेगी और आपको इस सनातन संस्कृति का प्रचार करने का पुण्य फल मिलेगा। तो चलिए इस परम पवित्र अपरा एकादशी का पूर्ण श्रद्धा से पालन करते हुए योग्य विधि से इसका पारण करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्ण।